See them. The traps are set. Where is food? मूवी के स्टार्ट में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स सिखाए जाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों इसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। इन फ्रेंड्स में वहाँ पर ट्रे नहीं होता, जिस पर एलेक्स उसे ढूंढने जाती है और पीछे से सोफिया और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है। अभी वो सिचुएशन को समझे भी नहीं होते, एक और तीर आता है जो सोफी की आंख ही बाहर निकाल देता है और वहीं सोफी की डेथ हो जाती है। उसे देखकर ब्रेंट वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर आ जाती है जहाँ थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था। उसे देखकर वो फौरन छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी लकड़ियाँ लेकर वहाँ पर आ जाता है और थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार देता है और ब्रेंट भी उन म्यूटेंट के ट्रैप में फंसकर उनका शिकार बन जाता है। और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची है। फिर वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरे जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी जाती है। वहाँ टोटल कैदी 5 थे, जिनमें एक था जेविस जो कि माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। ये सब कुछ इसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जेविस के आदमी रास्ते में पुलिस को हाईजैक कर सकते हैं और वो जेविस को छुड़वा कर ले जाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी में ये ट्रांसफर प्लान किया और उन्होंने अपना रूट भी चेंज कर दिया और उनका नया रूट वही खतरनाक रोड था, यानी पेपर मिल रोड। वो सब कैदियों को बस में बिठाकर वहाँ से चल पड़ते हैं और वहीं पर 3 टोज भी दिखाया जाता है जो थ्री फिंगर का नेफ्यू है। ये वही है जो पिछले पार्ट के लास्ट में एक छोटा बच्चा था जिसे थ्री फिंगर फीड कर रहा था। और अब भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है। वो खुद ही इस ट्रैप में फंस जाता है। तब थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है। फिर वो दोनों मिलकर सेटअप को लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस स्टेशन में रेस्ट करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर चढ़ते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो थ्री फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में एक वायर फंसाकर उसे पंचर कर देता है, जिसकी वजह से बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने जाता है, लेकिन उस वक्त उन पर हमला नहीं करता। फिर पुलिस ऑफिसर सब कैदियों को बाहर निकालता है और उसी मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन छीन लेता है। और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर प्रेस्लो आकर जेविस पर अपनी गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है, जिस पर मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब कुछ जेविस के आदमी कर रहे हैं और तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश होने लगती है, जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी तो नहीं कर सकते। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोल दे, लेकिन नेट कहता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस को तो पूरी तरह आग लग चुकी थी और वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वाल्टर भी इसके अंदर ही होता है। जब नेट चाबी लेने बस में जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर वाल्टर को वहाँ से निकाल देता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन जावेद उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ नेट ही है जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी। वो इन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इवन वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी, जिस पर जावेद उसे उनकी लोकेशन तक लेकर जाने का कहता है। फिर वो उन्हें वहीं ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो पीछे से लॉक थी। जावेद नेट को उसे चेक करने के लिए भेजता है और वहाँ पर उसे उसकी चाबी और एक बंदूक मिलती है। वो गन वो वॉल्टर को दे देता है। जब वो बस को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो पैसों से भरी हुई है। इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और जावेद उन्हें 2-2 बैग उठाकर वहाँ से जाने का कहता है और सब लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं। लेकिन वॉल्टर जख्मी था और वो बैग नहीं उठा सकता था, जिस पर जावेद उसे जबरदस्ती बैग उठाने का कहता है और मौका देकर वॉल्टर जावेद को ही शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां ही नहीं होती। इस बात के लिए जावेद उसे माफी नहीं देता। वो सीधा उसके सर में गोली मार देता है। नेट वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। फिर जावेद सबको आगे बढ़ने का कहता है। सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही उन सबको रास्ता बता रही थी। चलते हुए उसका पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है। तभी नेट जल्दी से उसे बचा लेता है और ये ट्रैप वही था जो थ्री टोज ने सेट किया था और अब वो वही चुप कर बैठा हुआ था। तभी वो निकलकर बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जावेद उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उसे बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, जिस पर जावेद को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। और जब थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँचता है तो उसे थ्री टोज का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है, यानी अब पहले से भी ज्यादा वो खतरनाक हो गया था। आगे बढ़ते हुए इन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे जावेद पकड़ लेता है। यहाँ विनी समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है और वो जावेद को आगे बढ़कर बचा
बचा लेता है। इसकी उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है। इसी तरह वो सब एक पुराने कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ियों को काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर थ्री फिंगर्स का ट्रक होता है। हालांकि इन सबको पता था ये उनके लिए बिछाया गया ट्रैप है, लेकिन फिर भी जावेद जबरदस्ती एक कैदी को आगे भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे वायर में फंसाकर ट्रक को वहाँ से ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर वो पूरी स्पीड से उस कैदी को सड़क पर घसीटता है और वो उसे इतनी जोर से घसीटता है कि उसकी वहीं डेथ हो जाती है। पीछे से मौका देखकर फ्लोर जावेद पर हमला कर देता है और तब एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं। जावेद फ्लोर को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है और बाकी कैदियों से वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शेरिफ इस बस तक पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जावेद उसे मारने ही वाला होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है, जहाँ से हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जावेद उसे आखिरी मौका देता है और फिर वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर पूरी तरह राख हो चुका है। वहाँ पर कुछ न मिलने पर जावेद नेट को शूट ही करने वाला होता है, लेकिन तभी शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शेरिफ वहाँ पहुँचकर उन लोगों को अपने साथ ले जाता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर ट्रक पर बैठा एक लकड़ी का टुकड़ा नीचे फेंकता है, जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और आर पार हो जाता है, जिससे फौरन जावेद शेरिफ की गन को छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है। फिर वो अपना पैसा लेने वापस जाता है, लेकिन फ्लॉड सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी जावेद को उसकी आवाज आ जाती है। जैसे ही वो फ्लॉड की तरफ बढ़ता है, थ्री फिंगर मोलोटोव फेंककर उसे जला देता है। फ्लॉड के साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है और इस मर्तबा जावेद एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है और वो एलेक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जावेद उसे पकड़ लेता है और वो नेट को शूट करने ही वाला होता है कि ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर ले जाता है और उसे वहाँ बांध देता है। ब्रैंडन वहाँ से भाग रहा होता है। इतनी देर में जावेद वहाँ पर आ जाता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों के दरमियान फाइट होती है। जावेद थ्री फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है, लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर जावेद पर भारी पड़ जाता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसके ब्रेन को खा लेता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़वाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर उन पर अटैक कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री टोज का सर रखा था, थ्री फिंगर को पीछे से मारती है। वो इस लकड़ी को थ्री फिंगर के अंदर घुसाकर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं था और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाकर दरख्त में लगता है और ट्रक में आग लग जाती है। और इतनी देर में ब्रैंडन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो फिर से नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेट उसी का टूल पकड़कर उसमें घुसा देता है और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उसे ट्रक पर दे मारता है। फौरन ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहाँ पहुँच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में दोबारा वहाँ पर आता है, लेकिन कोई पीछे से उसी को मार देता है। वो कोई और नहीं ब्रैंडन था, जिस पर यकीन करके उसने उसे रिहा किया था। ब्रैंडन वो पैसे उठा लेता है, लेकिन तभी एक म्यूटेंट वहाँ पहुँच जाता है और उसे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता चलता कि वो म्यूटेंट कौन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।